तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे करेगा घोषणा। ऐलान के बाद आचार संहिता हो जाएगी लागू। 543 सीटों पर 7 फेज में हो सकती है वोटिंग। तो आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे इसकी घोषणा करेगा। इनके ऐलान के बाद आचार संहिता शुरू हो जाएगी। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा आज। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे इसकी घोषणा करेगा। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसी में इसकी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 3 बजे चुनाव आयोग दोपहर को इसका ऐलान करेगा। ऐलान के बाद आचार संहिता हो जाएगी लागू। तो 543 सीटों पर 7 फेज में हो सकती है वोटिंग। तो आज 3 बजे इसकी घोषणा होने जा रही है। चुनाव आयोग 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। तो देश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान किया जाएगा 3 बजे। तो चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे इसकी घोषणा करेगा। ऐलान के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी पूरे देश भर में। बता दें कि 543 सीटें हैं जिन पर 7 फेज में हो सकती है वोटिंग। तो आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे इसकी घोषणा करेगा। तो इसी के साथ, इसी ऐलान के साथ आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो 7 फेज में वोटिंग हो सकती है 543 सीटों पर। तो चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसके बाद ऐलान करेगा चुनाव की तारीखों का। इस ऐलान के बाद आचार संहिता भी देश भर में लागू हो जाएगी। तो चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे इसकी घोषणा करेगा। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की 3 बजे दोपहर बाद, जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 7 फेज में इसकी वोटिंग हो सकती है। 543 सीटें हैं। तो इसी खबर पर कामेश्वर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सो कामेश्वर, आज ऐलान होने वाला है, 7 फेज में वोटिंग हो सकती है, यह बताया जा रहा है 543 सीटों पर। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जैसे आज जो आचार संहिता लग जाएगी, वहीं देखा जाए जो अब वो जो पार्टी है वो जोरों शोरों से जो अपने चुनाव प्रचार कर रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि खासकर जिस तरीके से अगर हम बात करें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अनुराग ठाकुर को भाजपा से टिकट मिली है, वो 4 बार लगातार जीते हैं और वहीं इस बार वो 5वीं बार चुनाव लड़ेंगे। अगर शिमला संसदीय क्षेत्र की हम बात करते हैं तो वहां पर सुरेश कश्यप को मौका दिया गया है और वो पहले विधायक रह चुके हैं, उसके 2 बार विधायक रह चुके हैं, उसके बाद सांसद बने और फिर उन्हें दोबारा सांसद चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। ऐसे में जो भाजपा ने अभी 2 जो टिकटें जारी कर दी गई और खासकर अब जो पार्टी है चुनाव आचार संहिता लगते ही जो अपना चुनाव प्रचार और जोरों शोर से करेंगे। वही बता देना चाहते हैं कि जो आज अनुराग ठाकुर हमीरपुर के बाद आज 6:30 बजे भी लगभग जो जनसभा या लोगों के बीच जाएंगे और अपने वोट मांगने की अपील करेंगे। खासकर बिलासपुर क्षेत्र अगर देखा जाए, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र एक काफी बड़ा क्षेत्र आता है जहां पर जो अत्यधिक वोटर है। तो साथ ही अब जो इसके बाद अब जो देखा जाएगा, जो कांग्रेस ने भी कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारे। अगर हम बात करें जिस तरीके से बातचीत करी है भाजपा की, अगर हम बात करते तो मंडी संसदीय क्षेत्र से हो सकता है जयराम ठाकुर या फिर कंगना रनौत के नाम चल रहे हैं चर्चा में। और वहीं अगर हम कांगड़ा की बात करें, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भी भाजपा ने प्रत्याशी दी, लेकिन जो कांग्रेस ने भी प्रत्याशी दी है वो यह सोच रही है कि जब तक भाजपा अपने प्रत्याशी घोषित नहीं करती तब तक वो अपने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारेगी। क्योंकि अगर देखा जाए 2014 और 2019 की अगर हम बात करते हैं तो
दोनों ही लोकसभा चुनावों में जो भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की है। वहीं अब जो कांग्रेस की अगर हम बात करें, जिस तरीके से जो बाई इलेक्शन था उसके बाद चाहे विधानसभा की हम बात करें या फिर नगर निगम शिमला में, इतिहास में पहली बार हुआ कि 34 में से 24 सीटें भाजपा ने जीत दर्ज की। और लेकिन जो राज्यसभा में इस बार क्रॉस वोटिंग हुई, ऐसे में कहना तो कहीं अब कांग्रेस में भी डर सता रहा है। जिस तरीके से अगर हम देखते हैं जो भाजपा के पहले विधायक थे 40 और भाजपा अपनी कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस 40 थे, भाजपा 25 और 3 निर्दलीय थे, लेकिन 6 वोट क्रॉस वोटिंग हुए। ऐसे में जो आंकड़ा अगर देखा जाए, अगर बागी विधायक भाजपा में जाते हैं या फिर जिस तरीके से उन्होंने समर्थन दिया या बागी विधायकों ने दिया, तो कहीं ना तो कहीं अब जो 34 का आंकड़ा है और जिस तरीके हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं तो जो 17 विधानसभा क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंदर, जिनमें से जो भाजपा के बाद 5 और 2 निर्दलीय और 10 कांग्रेस की बात आती है। ऐसे में जो कांग्रेस में अगर पहले बात चली थी आज तक, जो कि मुकेश अग्निहोत्री की जो बेटी है वो इलेक्शन लड़ी, लेकिन उनकी जो माता है उनकी डेथ हुई, यानी कि जो मुकेश अग्निहोत्री जो कि उप मुख्यमंत्री, उनके धर्मपत्नी की डेथ हुई। उसके बाद दो चर्चाएं थी कि जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है उनकी धर्मपत्नी को वहां से चुनाव लड़ा जाए, लेकिन अब फिलहाल अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई भी नाम आगे नहीं जा पा रहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कहां जाए। तो जिस तरीके से जो क्रॉस वोटिंग ये भी एक महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए कांग्रेस जिस तरीके से लगातार इनका विजय रथ जिसे कह सकते हैं 3 हैट्रिक चांस दी, लेकिन जब हम बात करते हैं जिस तरीके से अभी क्रॉस वोटिंग हुई, इसमें काफी विधायक नाराज थे, चाहे वीरभद्र गुट लगातार नाराज था, मंत्री लेट बनाए, मंत्री बनाए, उसका पोर्टफोलियो नहीं दिया, पोर्टफोलियो तो दिया, उसके बाद जो मंत्री थे उनसे छीन लिए। तो मतलब कुल मिलाकर देखा जाए कई विधायक उनसे नाराज थे, चाहे राजेंद्र राणा की बात करें, सुधीर शर्मा की बात करें, उन्होंने पहले ही मोर्चा खोल दिया था। तो ऐसे में कहना तो अभी कांग्रेस ने जिस तरीके 2-3 दिन की अगर हम बात करें लगातार जिस तरीके से 4 बैठकें कैबिनेट की हुई, जिनमें से अब जेओटी का रिजल्ट भी जल्द से जल्द निकालने के ऐलान कर दिया गया है और खासकर 1500 महिलाओं को देने की बात की गई। इसमें भी देखना यह होगा जिस तरीके नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि जो पहले कहा गया था कि जिस तरीके से प्रत्येक महिला को 1500 रुपए दिए जाएंगे, जिनमें लगभग अगर प्रदेश की बात करें तो 22 लाख महिलाएं थी, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हम 5 लाख महिला को देंगे। ऐसे में भाजपा ने जो चाहे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष बिंदल की बात करें, उन्होंने कहा है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखा रही, लेकिन जो कांग्रेस की करनी और कटनी में दिन रात का अंतर है। जो इन्होंने घोषणाएं की, इनमें से कोई भी घोषणा इन्होंने प्रॉपर ढंग से पूरी नहीं की, चाहे ओपीएस की बात करें या प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्टार्टअप इंडिया के तहत 680 करोड़ की बात करें, या इसके बाद अगर हम अन्य चीजों की भी बात करते हैं, कहीं ना तो कहीं कोई भी घोषणा पूरी नहीं हुई है। दूध की एमएसपी की बात करें तो वो भी प्रॉपर ढंग से, इन्होंने कहा था कि हम गाय का दूध 80 रुपये, भैंस का 100 रुपये और प्रत्येक परिवार से 10 लीटर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए अब जो हिमाचल प्रदेश की मात्र 4 सीटें, लेकिन चारों सीटों में कड़ा मुकाबला है, क्योंकि जिस तरीके से जो भाजपा के विधायक मात्र 25 से, निर्दलीय 3 और कांग्रेस के 40, तो जिस तरीके से उन्होंने बागी विधायकों ने 6 ने समर्थन दिया भाजपा में, और जिस तरीके से निर्दलीय वहां पे, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का लगातार जो बयान आ रहा है, कभी काला नाग कहा जा रहा है, कभी भेड़िया कहा जा रहा है, तो ऐसे में जो बागी विधायक है वो भी पिछले अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों में हिमाचल में काफी जो सियासी हलचल मची हुई थी, तो और क्या कुछ फेरबदल हो सकता है? इस तरह का कोई और पार्टी ज्वाइन कर सकता है या कोई बड़ा चेहरा, इस तरह का कोई जानकारी है आपके पास कि और भी फेरबदल हो सकते हैं इस तरह की? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं भाजपा की, भाजपा लगातार उनका यही कहना है कि जिस तरीके से अंतर आत्मा की बात राज्यसभा के दौरान क्रॉस वोटिंग में थी, ऐसे में हो सकता है अभी कई विधायक है जो अपनी अंतरात्मा से भाजपा में आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार कार्य कर रही है, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने में दे, ये कहना है भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का। उन्होंने कहा कि वो केवल मात्र यार दोस्तों की सरकार है, अपने संसदीय क्षेत्र या अपने ही विधानसभा क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही, अन्य जो क्षेत्र है वहां भेदभाव किया जा रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस के कई नेताओं ने मोर्चा खोला है, चाहे वो वीरभद्र गुट हो या फिर अन्य नेतागण हो। तो कहीं ना तो कहीं अब भाजपा के अन्य नेता लगातार ये बयानबाजी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अंतर आत्मा की आवाज राज्यसभा सीट के लिए, वहीं हो सकता है लोकसभा के बाद या फिर लोकसभा से पहले कुछ लोग भाजपा में शामिल हो सकते हैं। जिस तरीके से भेदभाव की रणनीति की जा रही, पक्षपात किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि आज से पहले अगर हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास की बात करें, कभी भी पक्षपात की नीति नहीं पाएगी। और जिस तरीके से अगर देखा जा रहा है, जो विधायक लोग खुद कह रहे हैं कि जो चुनाव नहीं लड़ा
उनके कार्य हो रहे, उन्हें कैबिनेट रैंक दिया जा रहा है, और जो चुनाव लड़कर आया उसकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी की बिना चुनाव लड़े जिनको कैबिनेट रैंक दिया जाए। तो काफी सारा रोष देखने को मिल रहा है। लेकिन वही सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि अब जो पार्टी में जो सब स्थिरता है, सब शांत हो चुका है, जो भाजपा द्वारा खरीद फरोख्त की गई है। और आपको बता देना चाहते हैं कि खासकर जो खरीद फरोख्त के मामले में बताया जा रहा है, सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक अन्य भाजपा के खिलाफ नेता के खिलाफ भी FIR हो सकती है। और खासकर जिस तरीके से अभी पिछले दिन ही जो आशीष शर्मा जो कि निर्दलीय विधायक है, और साथ ही जो चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा जो कि रिटायर्ड ऑफिसर मुख्य सचिव उत्तराखंड में रह चुके, उन्हें तलब करने के लिए आए, लेकिन उनके जो वकील ही कल आए। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है, जिस तरीके से अब जो बागी विधायकों का कहना है कि हमने भाजपा में समर्थन दिया, अब हमें डराया धमकाया जा रहा है। जिस तरीके से अब आपने देखा होगा कि जितने जो बागी विधायक है 6 और जो 3 निर्दलीय, उन सबके घरों में CRPF तैनात कर दी गई है। और साथ ही जो KL ठाकुर ने कहा कि उनके जो भतीजे हैं, उनके जो क्रैशर क्रूशर बंद किए गए, FIR दर्ज की गई। तो कहीं जो प्रतिशोध की भावना से कार्य किया जा रहा है। ऐसे में जो बागी विधायक आना भी चाहते थे कांग्रेस में, जिस तरीके से अब उनके ऊपर टिप्पणी हो रही है, काला नाग, या फिर अगर हम बात करें काला नाग साहब भेड़िया, या फिर जिस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, रवि ठाकुर के जो घर का रास्ता उसे रोक दिया गया है। ऐसे में यदि अगर कोई विधायक का रास्ता घर का रोक दिया जाता तो आम जनता का क्या होगा? तो कहीं ना तो कहीं अब ये सवाल अब जनता भी पूछने लग चुकी है। और खासकर अब जो देखा जा रहा है, जो ये मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, और दोनों ही पार्टी अपना कोशिश करेगी कि जो अपनी जन जी बिल्कुल 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 कामेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया। 3 बजे जो तारीखों का ऐलान हो जाएगा, सो आज से आचार संहिता भी लग जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं।